हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज आप लोग के बीच में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आ चुका है। आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा और मज़ा आने वाला है। मज़ा आने वाला है मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने के बाद। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे आपको याद होगा। एक बच्चा को भी याद है, 6 क्लास 7 क्लास का बच्चा को भी याद है कि भाई इसका संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बिल्कुल आप ही को याद रखना है। स्थापना, बाबर ने पदपासी की स्थापना की जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट अब जान लीजिए कि बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अब आप ये भी जानिए कि उनके पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था और वो फरगना के क्या थे? वो फरगना राज के शासक थे। क्या थे? फरगना राज के शासक थे। और मैं ये भी बता दूं कि उनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, यानी बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और उनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, इतनी बात आप लोग जान गए होंगे अच्छी तरीके से, मज़ेदार तरीके से। बाबर इसकी गद्दी पर बैठा 8 जून 1494 ईस्वी को। कब बैठा? 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर गद्दी पर बैठा था। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए। और बाबर की 3 पत्नियां थी। अब बाबर की कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। तो 3 पत्नियां में आप लोग अगर कॉपी पेन निकाले हुए हैं तो आप लिख सकते हैं बाबर की 3 पत्नियां का नाम था, एक का नाम था माहम, एक का नाम था दिलबर, एक का नाम था दिलरुस। ठीक है, एक का नाम था माहम, एक का नाम था दिलबर, एक का नाम था दिलरुस। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे वो पुत्र थे 4। एक का नाम था हुमायूं, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था अस्करी, एक का नाम था हेरिंदाल। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है इसको जानते हैं। आगे क्या है? 1507 में बादशाह, ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण की। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1507 में। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबर को ना सबसे ज़्यादा जो है उनको मन लगता था बाग बगीचे में घूमना, पशु पक्षियों को दाना खिलाना। ये सब ना उनको बहुत मनमोहक चीज़, बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबर जब मरे थे तो उनको सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उनका बेटा जो था वो वहाँ से कब्र को उठा के ले गए कहाँ? काबुल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो काबुल में अवस्थित है। तो ये भी बात आपको याद रखना। एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ और आप बेसब्री से मेरे वीडियो को देखिए। बहुत सारे चीज़ को बताने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है और बिल्कुल आपको याद होने वाला है। ठीक है, चलिए। अब क्या है, यहाँ साइड में लिखा हुआ सर पुल का युद्ध बाबर और शेरवानी खां के बीच हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण किया था 5 बार। बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण किया था 5 बार। ठीक है, और सबसे जो प्रथम आक्रमण हुआ था यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, जो 1519 में किया था। इसमें बाबर ने बाजोर और भेरा पर अपने अधिकार किया था। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है और बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। एक एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। अब ये बाबर जो है, सबसे पहले बात ये रखिए कि बाबर ने 5 बार आक्रमण किया और 5 बार विजय रहा था। और भारत में गोला बारूद का सबसे पहले प्रयोग जो है वो बाबर ने ही किया था। तो चलिए, एक हो गया यहाँ यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। अब चलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको याद होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध देखते हैं 17 मार्च 1527 में हुआ था, राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था, जो कि बाबर इसमें विजयी रहा और इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि उन्होंने धारण किया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहे थे।
घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को, जिसमें अफगान और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसका एक ट्रिक भी है, पानी पिया खाना खाया, ठीक है, चंदेरी चला घाघरा पहनकर। पानी पिया खाना खाया, चंदेरी चला घाघरा पहनकर। तो ये भी आपको याद रखना इस ट्रिक को, नहीं तो जो ट्रिक बनाना है बना सकते हैं। मज़ेदार तरीके से एक एक चीज़ को बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिए। और देखिए यहाँ पे नोट में लिखा क्या गया है, हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिमक राजा जो इब्राहिम लोदी का मित्र था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था, और उपाधि कलंदर अपनी उदारता के लिए काजी खानवा के युद्ध के बाद। मृत्यु यहाँ दिया गया 26 दिसंबर 1530 में। सबको पहले आगरा के आरामबाग में और उसके बाद फिर काबुल के मकबरा में दफनाया गया। ठीक है।